स्टूडेंट कैसे हैं आप सब। जो हमने केएस की एमसीक्यू रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी, ये हमारी जियोग्राफी है, उसका ये सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम जो मिनरल्स वगैरह आपने देखे ही होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिनरल्स बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो उसी पे आज रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक हिल इज़ द सोर्स ऑफ टू रिवर फ्लोइंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। जो अमरकंटक हिल है वो दो रिवर, उसमें से दो रिवर बहती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी है ये पूछा है। अमरकंटक आती है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से जो दो रिवर बहती है वो नर्मदा एंड तापी, ठीक है। नर्मदा और तापी हैं ये बेस्ट फ्लोइंग हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। और उसके बाद ये रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट वैली वाली भी रिवर है। ऐसे पूछे कि रिफ्ट वैली वाली कौन सी है, तो वो भी नर्मदा एंड तापी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर द जनरेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि जो लार्जेस्ट हो, फर्स्ट हो, उस पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी, ठीक है, लार्जेस्ट। तो ऐसा कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो है कोयना, ठीक है। कोयना ये कहाँ पड़ता है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। ये कोयना जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है और इसकी जो कैपेसिटी है 1960 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन इंडिया। पहली जूट मिल इंडिया में कब सेटअप की गई, ठीक है। अब फर्स्ट है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये की थी 1855, ठीक है, 1855। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते क्योंकि ये फर्स्ट पूछी है। तो ये जो की थी ये जॉर्ज एक्लैंड, ठीक है, जॉर्ज एक्लैंड ने की थी। बंगाली फाइनेंशियल नेम बाबू बसुम्बर सेन, ठीक है। इनके साथ मिलके, इनके साथ कोलैबोरेट होके, और कौन थे, दुंदी, ठीक है। फर्स्ट जूट स्पिनिंग मशीनरी एट रिसरा, कहाँ पे की थी, रिसरा में, ठीक है। कब की थी, किसने की थी, कौन सा अंग्रेज था और कौन से साथ में इंडियन थे, ये सब पता होना चाहिए। अंग्रेज में जॉर्ज था और जो इंडियन थे वो बंगाली बाबू बसुम्बर सेन और दुंदी थे। कहाँ पे की थी, रिसरा में। अब है कि द कंट्रोवर्शियल वेदांता एल्युमिनियम इज़ लोकेटेड, ठीक है। एल्युमिनियम कहाँ पे लोकेटेड है, तो एल्युमिनियम उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है। एल्युमिनियम उड़ीसा में लोकेटेड है। और जो थ्रोमियम है ये भी बहुत बार न्यूज़ में रहा है और आता भी है ये पेपर में, ये मोनोजाइट, ठीक है। ये कहाँ है, कर्नाटका में, सबसे ज़्यादा कहाँ है, कर्नाटका में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है इसका। डायमंड माइन ऑफ इंडिया, ठीक है, डायमंड माइन इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है, ये बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा, पन्ना, ठीक है। पन्ना माइन कहाँ है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब जो भिलाई इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, वो किसके लिए फेमस है, वो इंडस्ट्री किसके लिए फेमस है। अब यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं भिलाई जो है वो कहाँ पड़ती है, वो छत्तीसगढ़ में पड़ती है, ठीक है। कहाँ पड़ती है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है। तो ये किसके लिए फेमस है, आयरन एंड स्टील के लिए, ठीक है। भिलाई किसके लिए फेमस है, आयरन और स्टील के लिए। कहाँ पड़ती है, छत्तीसगढ़ में पड़ती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब पूछा हुआ इन्होंने कि मेजर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया मिक्का प्रोडक्शन कम फ्राम, ठीक है। जो मेजर कंस्ट्रक्शन है इंडिया की, मतलब इंडिया में मिक्का सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन की बात की हुई है यहाँ पे। तो ये कहाँ, झारखंड, ठीक है, झारखंड। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर वैली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वाज डिज़ाइंड आफ्टर, ठीक है। किसके बाद दामोदर जो वैली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट था और किसके बाद ये स्टार्ट किया, तो ये है तिनसी वैली प्रोजेक्ट यूएसए, ठीक है, तिनसी वैली प्रोजेक्ट यूएसए। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब ये बोला हुआ है कि दो ऐसी स्टेट बताओ जहाँ पे प्रोन टू साइक्लोन ड्यूरिंग रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीटिंग मानसून होती है कि जब मानसून वापस आती हैं, ठीक है, वापस आती हैं। आपको पता होगा कि मानसून कब आती हैं, गर्मियों में आती हैं। कहाँ से, साउथ वेस्ट, ठीक है, मेडिटेरियन सी से आती हैं यहाँ पे, ठीक। फिर सर्दियों में ये नॉर्थ वेस्ट, ठीक है,
नॉर्थ ईस्ट जो विंड हम बोलते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट, तो ये वापस आती है। तो इससे सबसे ज़्यादा साइक्लोन या बारिश कहाँ होती है? तो यहाँ पे तमिलनाडु नहीं दिया हुआ, लेकिन तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा, ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब पूछा हुआ है कि राणा प्रताप सागर डैम कहाँ बना हुआ है, ठीक है, कौन सी रिवर पे बना हुआ है? तो ये रिवर चंबल, ठीक है, रिवर चंबल। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं क्योंकि ये अभी न्यूज़ में भी चल रहा है। तो ये जो बना हुआ है ये चंबल रिवर अराथपुटा इन राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में बना हुआ है ये। और इसमें 4 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, जैसे गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर डैम, ठीक है, और कोटा बरगे, ठीक है, ये सारे ही राजस्थान में। पुर्निंग इज़ एन इसेंशियल पार्ट इन द कल्टीवेशन, ठीक है, किसका ये पार्ट है इसेंशियल? तो ये है टी का, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पूछा है कि बिजिएस्ट रेल स्टेशन इन रिस्पेक्ट टू गुड ट्रांसपोर्टेशन, गुड ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बिजिएस्ट रेल स्टेशन कौन सा है? तो वो है दिल्ली कोलकाता, ठीक है, दिल्ली कोलकाता स्टेशन सेक्शन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, पहले हमारी 18 जोन थी, अब 19 हो गई है। जो लास्ट वाली अभी ऐड हुई है वो कौन सी है? कोंकण रेलवे जोन। अब इन्होंने पूछा है कि मेजर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, कौन से प्लेट्यू में लोकेटेड है? प्लेट्यू का बात पूछिए तो जो छोटा नागपुर, जहाँ पे छत्तीसगढ़ झारखंड वगैरह आते हैं, तो आयरन एंड स्टील सबसे ज़्यादा वहीं। विच सिटी इज़ रेफर टू एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं बेंगलुरु को, ठीक है, बेंगलुरु को। अब आपने बताना है कि वर्ल्ड में हम किसको बोलते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि मेजर पोर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट, ये आपकी ईस्ट कोस्ट है, तो यहाँ पे मेजर पोर्ट कौन सा है? तो वो है विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में आता है, और सबसे डीपेस्ट भी यही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। 2 रिचेस्ट इको जोन ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन कौन सी है? हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर से बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, ठीक है, कर्नाटका में है बांदीपुर नेशनल पार्क। नामदा नेशनल पार्क कौन सा है, कहाँ पे है नामदा नेशनल पार्क? अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी नॉर्थ ईस्ट की कुछ 10 टूरिस्ट प्लेस हैं जिसको अभी न्यूज़ में रखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, वो भी पता होनी चाहिए आपको। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है, तो ये कौन सा है? नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन है लार्जेस्ट। अभी न्यूज़ में चल रहा है ये क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका सेंसेशन करवाया और इसके 50 साल कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, 50 साल कंप्लीट हुए हैं, तो इसके रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। कौन सी सिटी को हम पर्ल सिटी बोलते हैं? ठीक है, ये टुटीकोरन, ठीक है, टुटीकोरन। अब इसका हम थोड़ा देख लेते हैं। ये जो पर्ल सिटी है हवाई, ठीक, टुटीकोरन पर्ल सिटी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद पर्ल खोरासन, ठीक है, वो अफगानिस्तान में पड़ती है। द हेडक्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून, ठीक है, देहरादून। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड, और ये फर्स्ट नेशनल पार्क भी है। अब जो बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का नंदा देवी, तो वो कौन से स्टेट में आता है? तो वो आता है हमारा उत्तराखंड, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है हेडक्वार्टर ऑफ ए बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है कोलकाता में, ऑप्शन सी करेक्ट। जो मैप की टोपोग्राफी है वो कौन बनाता है? तो वो बनाते हैं जियो सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कब की थी ये? 1952 में, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।